हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो चैप्टर 2 है उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आपका चैप्टर 2 आपका गॉस की प्रमेय है, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आज हम देखने वाले हैं। इसके लिए जो हमने बुक ली है वो आपकी मित्तल पब्लिकेशन की है। तो चलिए इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है। घन के केंद्र बिंदु पर आवेश कितना रखा है? प्लस क्यू रखा है। घन के एक निर्गत से एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो आप जानते हैं घन में कितनी भुजाएं होती? 6। तो इसका जो मतलब आपका विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आवेश का आधा होता है, मतलब फ्लक्स अगर होता है, फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स। फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो घन में भुजाएं कितनी है आपकी? 6। तो क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका विकल्प क्लियर हो गया। तो चलिए इसका दूसरा विकल्प देखते हैं। तो ये क्या पूछा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो क्या हो जाएगा? एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, तो बंद पृष्ठ में जो आपका कुल निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा वो आपका कितना होगा? 0 होगा। उसके अंदर जो मतलब फ्लक्स होगा वो आपका 0 होता है। तो चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? r मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर q आवेश रखा हुआ है। यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दिया जाए तो गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो आप जानते हैं ये क्या बोल रहा है? आवेश का मान आधा। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। अगर इसके आवेश को हम आधा कर दें, आवेश को आधा कर देंगे तो वैद्युत फ्लक्स आपका हो जाएगा। जब हम आवेश किसके आधा कर देंगे तो आवेश क्या हो जाएगा? Q/2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? इसका जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा विकल्प आपका? तीसरा विकल्प जो आपका है वो सही है। तो अब चलिए इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को 20 न्यूटन प्रति कूलाम के एक वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि फ्रेम के पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री कोण बनाता है। तो ये बोल क्या रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का आपका जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो फ्रेम से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान न्यूटन मीटर प्रति कूलाम में होगा। कितना हो जाएगा? तो चलिए इसका देख लेते हैं। इसका जो ये आपका 10 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है वो आपका ए दिया हुआ है। फ्रेम से गुजरने वाले 20 न्यूटन के वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो चलिए इसको हम, ये जो आपका कोण थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए इसमें क्या निकालना है? हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो ये आपका ई का मान दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का? फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो चलिए लगा के हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। तो ई का मान कितना दिया हुआ है? ई का मान 20 न्यूटन प्रति कूलाम दिया हुआ है और क्षेत्रफल का मान दिया है 10। 20 इंटू कितना दिया है? 10 दिया है। कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है आपका? 60 डिग्री। तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। तो 2 से 2 तो पहले कैंसिल, तो कितना बचा? 10 दहम 100। चलिए इसका विकल्प देख लेते हैं। तो आपके फ्रेम से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर में होगा। तो आंसर कितना आया था आपका? 100 आया था। तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। तो चलिए आपका पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल आपका ए है। 2 प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है? ए है। अल्प दूरी डी पर एक दूसरे के समांतर रखी हैं, तो उन पर क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश है। तो प्लेटों के बीच के स्थान में आपका वैद्युत क्षेत्र होगा। तो प्लेटों के बीच में आपका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्रफल जो है आपका ए दोनों में समान है। तो कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो क्लियर है, विकल्प आपका ए सही है। तो चलिए इसका छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छठवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक समान आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है? 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। तो कोश के केंद्र से इसके व्यास के बराबर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी।
तो क्या पूछ रहा है कि गोले के मतलब कोष के केंद्र से इसके व्यास के बराबर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो इसके जो पृष्ठ पर आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है, पृष्ठ पे कितनी है 10⁴ पूछी गई, मतलब बताई गई है। तो इसके केंद्र से, तो गोले का ये मान लीजिए केंद्र है, तो इसके व्यास के बराबर दूरी पर, इसके व्यास के बराबर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कितनी होगी, तो इसकी गणना करनी है हमें। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो चलिए 10⁴ आप इसके व्यास के बराबर दूरी पर है ना, तो इसके पृष्ठ पर है, तो व्यास के बराबर दूरी पर भी उतनी ही होगी। कितनी होगी 10⁴। 10⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 व्यास के बराबर दूरी पर, तो कितने का हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, तो 4। जब हम इसको करेंगे 10 4 2 की स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा 100 में 2, 25 चौके 100, तो कितना आ गया 2500। तो यहाँ पे विकल्प आपका कौन सा सही है, ये 2500 न्यूटन प्रति कूलाम आपका ये विकल्प तीसरा सही है। तो चलिए इसका 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले पर 2 माइक्रो कूलाम आवेश है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, एक गोले पर 2 माइक्रो कूलाम आवेश, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दूसरे गोले पर आपका 5 माइक्रो कूलाम आवेश है। यदि गोलों के केंद्रों से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्रों की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। जब दोनों गोले एक दूसरे से समान दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, तो उनके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का क्षेत्रों का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:5। तो 8वां क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, R1 व R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, तो पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो इनके पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो आपका अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:1, क्योंकि मान लेते हैं इन दोनों की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो दोनों समान है, तो इनका अनुपात क्या होगा 1:1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो मतलब कि वैद्युत क्षेत्र किस बिंदु पर उत्पन्न नहीं करता, किसी आंतरिक बिंदु पर आवेश का, किसी भी आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो आपका ये विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। तो एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक के खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो गोले के केंद्र पर जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र गोले के केंद्र पर जो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपकी कितनी होती, 0 होती, क्योंकि केंद्र जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सतह पर होती, केंद्र पर नहीं होती। केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो एक आवेशी गोली को चालक में वैद्युत क्षेत्र है, एक आवेश तो गोले के भीतर तथा बाहर भी 0, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, तो आपका ये विकल्प जो आपका थर्ड सही, गोले के भीतर 0 होती है और गोले के बाहरी दूरी पर वर्ग के साथ कम होता जाता है, तो ये विकल्प आपका सी सही है। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभिक, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का एक गोला है। तो नाभिक के पृष्ठ पर जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करके बताते। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला ये है, E = वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E = 9 × 10⁻⁹ Q/r²। तो यहाँ पे हमने एक जो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में वैद्युत 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, इतना होगा। तो इसको सॉल्व करके ले आइएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आपका आंसर आएगा 14.4 × 10⁻20 न्यूटन प्रति कूलाम। तो आई होप आपको ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सारे जो क्वेश्चन है आपको समझ में आएंगे। तो समझ में आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।